गुड आफ्टरनून ट्रेडर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल गैन डिकोडर। वीकेंड एनालिसिस वीडियो नहीं बना पाऊंगा बट प्रेशर रेट आप लोग को बताना मेरा काम है। बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ होने वाली है। मार्च 2021 को मैंने सबसे पहले प्रेशर रेट का एक वीडियो बनाया था। लोगों ने उसको सीरियसली नहीं लिया एंड दे थॉट कि ये कोई भी डेट उठा के दे रहा है। तो आज की डेट में आई थिंक पिछले 3-4 महीने से पीपल आर गेटिंग क्रेजी अबाउट दिस। मुझे बदनाम कर दिया है प्रेशर डेट के ऊपर, कैसे निकालते हैं, क्या निकालते हैं, जबकि सब कुछ आपके आंखों के सामने है और आपको दिखेगा नहीं वो। तो ये खास बात होती है गैन के हैंडराइटिंग की। बुक्स भी आप लोग को टेलीग्राम चैनल पे शेयर की थी, 45 ईयर्स इन वॉल स्ट्रीट, उसको पढ़िए, उसमें वो सब चीज़ें लिखी है अगर टाइम एनालिसिस सीखना है। अब मेरी गैन प्रेशर डेट जो मैं निकालता हूँ उसके लिए मुझे एस्ट्रोलॉजी की ज़रूरत नहीं है, बहुत ही सिंपल है। मार्च में भी डेट आने वाली है तो उसी के लिए हम बात करेंगे। बट कुछ और चीज़ें भी हैं तो आपको मैं एक रोड मैप दे दूंगा एंड उसकी प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा हाई हो चुकी है जब तक कि कुछ और चीज़ें खुल के सामने नहीं आती है। बात करेंगे सबसे पहले कि ये जो लो टूटा है फॉर एनी रीज़न, जैसे यूक्रेन रशिया का वॉर हो गया, उसकी वजह से ये लो टूट गया, जो कि 28 दिसंबर का लो है। बहुत ही इंपॉर्टेंट था ये लो टूट गया है। अब ये लो टूट गया है और ये हाई अभी तक टूटा नहीं है। जो ऑल टाइम हाई था वो भी नहीं टूटा है और ये जो चीज़ हुई है उसका फॉलो अप जो आया है, ये फ्रेश सेलिंग है, मार्केट मेकर्स की सेलिंग है। ये जो टूटा है ये टूट चुका है। तो अब क्या, सबसे पहले कि यहाँ से जो पॉसिबिलिटी है वो हमारे इलेक्शंस रिजल्ट हैं। 10 मार्च को अपना इंडिया का सबसे बड़ा आईपीओ लॉन्च हो रहा है। आई थिंक 11th को हो रहा है या फिर 14th को हो रहा है। एलआईसी का आईपीओ 11th या 14th मार्च, आप चेक कर लेना। मैं आईपीओ में इंटरेस्टेड नहीं हूँ बट मेरे को नॉलेज है उसकी कि लॉन्च हो रहा है। तो मुझे ऐसा लग रहा है या फिर ऐसा प्राइस का बिहेवियर है, कई सालों से है। कई बार मैं जब निफ्टी के चार्ट उठा के देखता हूँ, पुराने 5 साल 6 साल 7 साल पुराने वाले चार्ट, तो समझ में आता है कि प्राइस का बिहेवियर जब जब ऐसी चीज़ होती है तो प्राइस का बिहेवियर वही रहता है। एंड आई एम एक्सपेक्टिंग कि वो चीज़ रिपीटेड होगा क्या कि यहाँ से अब जो भी बाउंस आएगा, चाहे वो बाउंस यहाँ पे आए, यहाँ तक आए, या 17,600 तक आए, या ये स्विंग तक आए, ये कहीं तक भी आ सकता है। एक बाउंस आएगा और उसकी प्रोबेबिलिटी बहुत हाई है और बहुत फास्ट में वो बाउंस आएगा। मतलब वो फोमो क्रिएट करेगा, फियर ऑफ मिसिंग आउट, कि अब क्योंकि पहली बार यहाँ से ही हमने रिवर्स मार के 18,350 टच किया है और यहीं पे ये स्विंग को ब्रेक करके वापस लोगों को ऐसा लगेगा। बट ये एक बुल ट्रैप होगा, मतलब आप लोग को बाइंग करवाई जाएगी और उसके बाद मार्केट अपनी असली चाल चलेगा। ये तो क्लियर हो चुका है कि मार्केट को बहुत डीप करेक्शन करनी है, बहुत ज़्यादा डीप। आप जो लेवल बोलोगे तो वो लेवल आपको दिख जाएगा। ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि 10,000 चले जाएगा, बट कुछ लेवल्स हैं। मैंने TWGD मेंबर्स को तो अपडेट कर दिया है कल ही, बट आप लोगों के लिए है कि आप लेवल टू लेवल खेलना। वीकेंड एनालिसिस वीडियो में मैं आप लोगों को वो लेवल्स दे दूंगा, तो वो कंटिन्यू करना। बात कर रहा था मैं बुल ट्रैप की, ये मैं निफ्टी की बात कर रहा हूँ। तो आप सोचिए जब इंडेक्स, निफ्टी जैसा इंडेक्स की ये हालत होगी तो स्टॉक्स की क्या हालत होगी। कुछ पर्टिकुलर स्टॉक्स हैं जो आउट परफॉर्म कर सकते हैं बट मोस्ट ऑफ द स्टॉक्स विल बी इन अ डीप रेड कलर। और ये सारी एक्टिविटी नेक्स्ट 3 मंथ्स में हो जानी चाहिए। अगर जो चीज़ें हुई है, ये स्विंग का ब्रेक होना एंड ये हाई का टूटना नहीं, सिर्फ और सिर्फ 1% एक प्रोबेबिलिटी है कि ये हाई 18,350 वाला हाई ब्रेक हो जाए तो ये सारी थेरी गलत हो जाएगी जो मैं अभी आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। एंड मदर ऑफ शॉर्ट कवरिंग जिसको बोलते हैं वो आएगी मार्केट में। एंड वो दिन निफ्टी के लिए यादगार रहने वाला है, बहुत बड़ी शॉर्ट कवरिंग आएगी अगर ये होता है तो। अदरवाइज 1% प्रोबेबिलिटी इसकी मैं रख रहा हूँ क्योंकि मार्केट है, मैं मार्केट मेकर तो हूँ नहीं। जो जो चीज़ मुझे दिख रही है, हिस्ट्री कैसे रिपीट होती है, मैं उस बारे में बात कर रहा हूँ। एक जो यहाँ से जो भी बाउंस आएगा, आप फिबोना के रिट्रेसमेंट लगा सकते हो, या फिर आप पुराने, ये सपोर्ट है तो ये सपोर्ट था तो ये अब रेजिस्टेंस का काम करेगा। या हो सकता है हमारी गैन की डेट के हाई लो वहाँ पे काम आ जाए आपको। तो गैन की डेट्स आपको बता दूंगा जो मार्च की है। वहाँ पे आप जो प्ले आउट करोगे शॉर्ट साइड में बढ़िए,
थोड़ा मंथली कॉन्ट्रैक्ट में फोकस करना। जो स्विंग ट्रेडर हैं वो तो यहाँ की भी मूव कैप्चर कर सकते हैं और यहाँ की भी। मैं पोजिशनल ट्रेडर हूँ तो मैं ज़्यादातर प्रेफर करूँगा कि मैं डाउन साइड की मूव कैप्चर करूँ। इमीडिएट जो है 15,968 सपोर्ट की तरह दिखेगा। ऐसा नहीं है कि मार्केट ऐसे ही गिर जाए, ऐसा कभी नहीं होता है। विल मेक अ प्राइस एक्शन, ऊपर जाएगा फिर नीचे आएगा, ऊपर जाएगा फिर नीचे आएगा। मैं अल्टीमेटली बोल रहा हूँ नेक्स्ट 3 मंथ्स में हम कौन से लेवल तक पहुँच सकते हैं। हम बहुत नीचे के लेवल तक पहुँच सकते हैं, बहुत नीचे। शायद 2021 में वो लेवल्स आपको दिखे होंगे, मार्च अप्रैल के महीने में, वो लेवल्स की मैं बात कर रहा हूँ। या फिर आप सब बोल सकते हो पुराने साइकिल लेवल्स जो मेरे जनवरी पिछले 2020 के थे, जनवरी मंथ के, वहाँ तक हम पहुँच सकते हैं बहुत ईजिली। अगर अभी तक जो चीज़ें मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ बाज़ार से, ये आने वाला टाइम ही बताएगा कि ये चीज़ें होती है कि नहीं। तो मैं निफ्टी की बात कर रहा हूँ, तो इसमें मेरे स्टेप बाय स्टेप जैसे जैसे डे अनफोल्ड होंगे, प्रेशर डेट आते जाएंगे, मुझे समझ में आ जाएगा कि मार्केट इज़ बिहेविंग द सेम वे एंड वी कैन मेक हेल लॉट ऑफ मनी। ठीक है, अच्छे अच्छे स्टॉक्स परास्त होंगे, अच्छे अच्छे स्टॉक्स ऐसे धूल चढ़ेंगे कि आप देखते रह जाओगे कि हो क्या रहा है बाज़ार में। क्योंकि ये हुआ है और ये हुआ है। अब ये जो गैन के ट्रेडर्स हैं वो ये समझ गए होंगे जिन्होंने बुक्स पढ़ी है, और वो इस बात को इग्नोर नहीं कर सकते। राइट, एज अ ट्रेडर आप इंट्राडे खेल रहे हो तो आपके पास जो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस वाले टूल हैं, आप मेरे स्टूडेंट हो, आप गैन के लेवल्स को ट्रेड करते हो, तो आप उनको कीजिए सेटअप के साथ जैसे आपका प्राइस एक्शन बोल रहा। मैं आपको लॉन्ग टर्म विजन दे रहा हूँ, एक इन्वेस्टर के लिए भी, एक ट्रेडर के लिए भी, कि ये जो चीज़ हुई है ये ठीक नहीं है बाज़ार के लिए, और ये जो चीज़ ये नहीं है, ठीक नहीं है। तो आगे 3-4 महीना बहुत अलर्ट रहना। साइकिल्स चेंज होगी जून के बाद, जुलाई के महीने में तो देखेंगे उस टाइम पे। बट अभी के लिए 3 मंथ्स इज़ गोना बी वेरी पेनफुल, और एक बुल ट्रैप यहाँ पे बन सकता है, प्रोबेबिलिटी इज़ वेरी हाई। अब वो अपसाइड रैली कितनी बड़ी होगी, कितनी फास्ट होगी, फोमो तो क्रिएट होगा ही। और ये अपसाइड रैली का आपको हिंट भी दे दिया है, ये आईपीओ, एलआईसी का आईपीओ जो लॉन्च हो रहा है, या इलेक्शन के रिजल्ट्स आने वाले हैं, इसके आसपास की एक्टिविटी हो सकती है हमारी जो। उसके बाद वो फाइनल एक ट्रैप होगा बुल्स के लिए, वो यहाँ तक भी हो सकता है, वो यहाँ तक भी हो सकता है, और उसके बाद हम चलेंगे नीचे। और जब इस बार नीचे आएंगे तो स्पीड डबल होगी, डबल ट्रिपल होगी। तो देखेंगे 15,968 आपको काम आने वाला है, ये लेवल रखना। ये स्विंग की इम्पोर्टेंस है अभी जो अपसाइड रैली आएगी उसके लिए। अदरवाइज 15,968 की लेवल को भी इम्पोर्टेंस देना आप। ओवरऑल 3 महीने का पिक्चर आप लोग को बता दिया कि क्या हो सकता है। अब बात कर लेते हैं प्रेशर डेट की। प्रेशर डेट है सबसे पहली प्रेशर डेट है 2 मार्च को, और दूसरी प्रेशर डेट है 18 मार्च को। ये दोनों गैन की प्रेशर डेट है। 18 मार्च के बाद 21 टू 24 मार्च, ये सबसे बड़ा टाइम फ्रेम होता है। गैन के जो स्टूडेंट है, गैन ट्रेडर्स है, वो जानते हैं ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट टाइम फ्रेम होता है। 2020 में जब हमने बॉटम लगाई थी तो 24 मार्च को लगाई थी, तो ये 21, 22, 23, 24, ये जो 4 दिन होंगे ना, ये बहुत बहुत अलर्ट करने वाले होंगे। उस टाइम पे हमको ये देखना है कि मार्केट जिससे बनती है, याद रखना इन डेट्स पे, गैन की डेट्स पे हमेशा याद रखना, आपको वो चीज़ देखनी है कि मार्केट जिससे बनती है, क्या ग्रीड है या फियर है। अगर ग्रीड है तो रिवर्सल आएगा, फियर है तो रिवर्सल आएगा, फियर रिवर्सल, ग्रीड रिवर्सल। तो इस तरह से ये डेट्स काम करती है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगी। 2 मार्च नेक्स्ट वीक ही है, 18 मार्च आने वाला है, उसी के आसपास आईपीओ भी लॉन्च हो रहा है। 21 टू 24 मार्च इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट डेट, है ना। ये सब ट्रेंड रिवर्सल्स के डेट्स हैं। अब ये सारी आपको 45 ईयर्स इन वॉल स्ट्रीट में मिल जाएगी, प्लीज़ उसके लिए मेहनत कर लेना। ठीक है, बैंक निफ्टी के जो ट्रेडर्स हैं, आप उनके लिए इम्पॉर्टेंट यही है कि आप अभी तक 36,900 का जो साइकिल लेवल है उसने आपको यहाँ पे हज़ार पॉइंट की रैली दे दी। फिर 16 फरवरी की ये कैंडल है जो मैंने मार्क करके रखी थी, इसके लो के नीचे जब क्लोजिंग किया है तो यहाँ पे सेटअप बनाए, यहाँ पे सेटअप बनाए, यहाँ पे सेटअप बनाए। 3 दिन आपको इंट्राडे में भी पैसा मिलेगा, और इस दिन अगर ट्रेड किया होगा तो सीधे सीधे 2000 पॉइंट की रैली। तो ये पावर होती है गैन की प्रेशर डेट की। उसको ट्रेड कैसे करना है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि लोग डेट्स के बारे में तो बात कर लेते हैं, ट्रेडिंग मैंने तो कर ली है, लाइव मार्केट में आपको दे भी दिया है, लाइव मार्केट में बता भी दिया है कैसे करना है उसके लो पे और उसके हाई पे। तो वो स्ट्रैटेजी फॉलो करना, 2 एंड 18 को वेट कर लेना, उसके बाद ट्रेड कर लेना।
आउटलुक दे दिया है नेक्स्ट 3 मंथ्स का और आने वाले 10 दिनों का या 15 दिन का क्या हो सकता है जो ये बुल ट्रैप बनेगा। तो ये बुल ट्रैप की बहुत बड़ी प्रोबेबिलिटी है और 99% चांस इसी के हैं कि इस तरह से मार्केट बिहेव करेगा। इम्पॉर्टेंट है बैंक निफ्टी के लिए, बैंक निफ्टी 36,900 बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा, है ना। अब इसके ऊपर हैं तो हम फिर भी सरवाइव करेंगे, क्योंकि अभी तक बैंक निफ्टी ने ये वाला लो तोड़ा नहीं है जो कि निफ्टी ने तोड़ दिया है ना। सो सॉरी, यहीं कहीं पे हमने, एक सेकेंड, हाँ, ये वाला लो 20 दिसंबर का लो नहीं तोड़ा है जो कि निफ्टी ने तोड़ दिया है। तो बैंक निफ्टी की जो स्पीड होगी वो कम होगी, तो इसका मतलब कोई दूसरा सेक्टर बहुत जल्दी और बहुत तेज़ी में गिरेगा। हो सकता है वो आईटी हो, तो वो आपको नज़र बना के रखना है। एंड बैंक निफ्टी थोड़ा स्लो एंड स्टेडली गिरेगा, पर गिरेंगे ये सब। तो एक फोमो अभी क्रिएट होगा। 2 मार्च को हाई लो पे ट्रेड करना। इंपॉर्टेंट लेवल 36,900 मार्क कर दिया मैंने, ऊपर पे 39,444 और ये 35,200 जो हमने कल जो लो लगाया वो इम्पोर्टेंट होगा एंड 34,300 वाला लेवल इम्पोर्टेंट होगा। इम्पोर्टेंट की बात मैं ये यूँ कर रहा हूँ कि यहाँ पे बाजार आएगा तो एक रिएक्शन आपको देखने के मिलेगा एज अ स्विंग ट्रेडिंग। जो पोजिशनली जैसे मैं मंथली कॉन्ट्रैक्ट में प्रिफर करता हूँ तो मैं निफ्टी ट्रेड करता हूँ और दूर का लेता हूँ। जैसे अगर मुझे मार्च में ट्रेड करना है सेकेंड वीक में, तो मैं अप्रैल और मई की एक्सपायरी का मंथली कॉन्ट्रैक्ट लूँगा और वहाँ पे टाइम दूंगा बाज़ार को कि मेरे को सही करने के लिए या मेरे को गलत करने के लिए, ऑफ कोर्स रिस्क रिवॉर्ड के साथ। तो ये सारा आउटलुक आपको दे दिया है, आपके सामने सारा रिजल्ट है। इसके बाद प्रेशर रेट के वीडियो नहीं आएंगे, तो आप, क्योंकि कुछ चीज़ें होती हैं फ्रेंड्स जो मैं सोशल मीडिया पे नहीं डाल सकता हूँ ज्ञान से रिलेटेड या किसी भी चीज़ से रिलेटेड, उसके अपने रीज़न हैं। काफ़ी चीज़ें आपने शायद ही ज्ञान के ऊपर ज्ञान लेवल्स पे इतने सारे लाइव ट्रेड वीडियो, 100+ ट्रेड वीडियो हैं जो कि मैंने ऑलरेडी मेरे चैनल पे डाले हुए हैं। ज्ञान जो प्लेलिस्ट है आप जाके उसमें पूरा इन्फॉर्मेशन ले सकते हो, मेरे लाइव ट्रेडिंग वीडियो देख सकते हो, ऊपर के आई बटन पे भी क्लिक करके देख सकते हो। हाँ, लाइव मार्केट में टेलीग्राम चैनल पे, फ्री टेलीग्राम चैनल है, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ पे आपको अपडेट कर दिया करूँगा जब भी कोई इंपॉर्टेंट रिवर्सल्स दिखेंगे। इंपॉर्टेंट डेट्स मार्च की मैंने बता दी, पूरा 1 साल का आप बैक टेस्ट कर सकते हो जब जब ये डेट्स बनी थी तो इसके आसपास क्या एक्टिविटी हुई थी, क्या चल रहा था बाज़ार में, जिस एंड बाज़ार ने उसको किस तरह से रिएक्ट किया। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन आप लोग को दे दी। इंस्टाग्राम में भी मुझे फॉलो कर सकते हो। अगर कुछ स्टॉक्स मैं डालता हूँ और जब भी मैं कोई स्टॉक डालता हूँ तो मैं उस पर खुद पोजीशन ले रहा होता हूँ। तो परसिस्टेंट अच्छा स्टॉक था, अच्छा प्रॉफिट हुआ। आई होप यू ऑल हैव मेड मनी। आज भी बैंक निफ्टी के ऊपर कुछ डाला था मैंने, 100-150 पॉइंट तो ईजिली मिल गया होगा। मेरा पर्सनली जो मैंने ट्रेड लिया था उसमें तो लॉस हुआ है, आप लोग के साथ डाला है तो लॉस मैं भी करता हूँ। इट्स जस्ट दैट मेरे लॉसेस कम बार होते हैं और प्रॉफिट ज़्यादा बार होते हैं और वो प्रॉफिट बड़े होते हैं। तो दैट इज़ वाई आई एम सर्वाइविंग इन द मार्केट। अदरवाइज अभी आप लोगों को एक और चीज़ है कि आपकी जो साइकोलॉजी है उससे ये लग रहा होगा कि रशियन यूक्रेन का वॉर है, और ये सारी चीज़ें गैन की डेट्स के आसपास ही आएंगी। जो 2 और 18 मार्च है वो बहुत पहले से है, ठीक है। उसी के आसपास आईपीओ का लॉन्च होना या फेड की नेक्स्ट मीटिंग होना, उसी के आसपास बहुत सारे अलग अलग इवेंट अपने आप आपको देखने के लिए मिलेंगे। तो ये पावर होती है, ये नेचर है। तो नेचर को छेड़ो मत, नेचर को उसी तरह से रहने दो। डेट्स आपको बता दी है, कैसे ट्रेड करना है वो बता दिया है, बुक्स बता दी है। तो अप्रैल से आप खुद भी वो निकाल सकते हो, आई होप सो। एंड नहीं निकाल पाओगे तो टेलीग्राम चैनल पे अपडेट दे दूंगा, पर सोशल मीडिया पे उसका वीडियो बनाना अब पॉसिबल नहीं होगा मेरे लिए। एंड TWGT मेंबर्स के साथ सब कुछ शेयर करके रखा हुआ है। देयर इज़ नथिंग, मैं बोल रहा हूँ कि आप मेरे फ्री टेलीग्राम चैनल वाले मेंबर्स भी हो तो यू वुड हैव मेड मनी विथ ऑल द ट्रेड्स दैट आई शेयर मोस्ट ऑफ द टाइम। या स्टॉक्स के मैं कुछ नाम लेता हूँ वो कंटिन्यू मैं करता रहूँगा। बाकी जो स्टूडेंट या फिर बैच जो भी मैं लेता हूँ, दैट इज़ नॉट रिक्वायर्ड कि मैं हर महीने लूँ या मैं फिर फुल टाइम ट्रेडिंग या फिर ये सब करना। सी, इट इज़ आउट ऑफ माई फ्री टाइम एंड पैशन। जब लगेगा कि ये अभी हो गया है बहुत, तो आई विल डिसकंटिन्यू द यूट्यूब चैनल ऑल्सो। कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है मुझे, बट आप लोगों का इतना प्यार मिला तो फिर कर अच्छा भी लगता है शेयर करना। तो आज तो कुछ कर नहीं रहा था, ट्रेड पोजीशन थी नहीं, तो सोचा वीडियो डाल दूँ। इसलिए मैं रोज़ रोज़ शेयर करने का मतलब नहीं बनता है।
कि मैं कुछ ट्रेड्स आप लोग के साथ रोज़ रोज़ शेयर करूं, क्योंकि ज्ञान लेवल चेंज नहीं होते, प्राइस का बिहेवियर वैसा ही होता है, वही पैटर्न्स रिपीटेडली होते हैं। सिर्फ एक ट्रेडर है अपने दिमाग में 10 चीज़ें रखेगा कि अरे यूक्रेन का वॉर हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है। अब सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, अभी प्राइस चल रही है 36,900, ये जो स्विंग है ना, ये स्विंग क्या था, ये सपोर्ट था। अब ये सपोर्ट ब्रेक हुआ है तो ये अभी रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा, और अभी रेजिस्टेंस ब्रेक भी नहीं हुआ है। ये रेजिस्टेंस ब्रेक होके ऊपर जब तक नहीं जाएगा, बाइंग की कोई प्रोबेबिलिटी नहीं है। कल को एक और न्यूज़ आएगी और ये फिर नीचे मार देगा, या फिर कल को गैप अप ओपन होगा तब ट्रेड करेंगे। तो ट्रेड करने का आपको पॉइंट वैल्यू जोन ढूंढना पड़ेगा, जैसे मैं हर टाइम अपने स्टूडेंट को भी बोलता हूँ। तो आप लोग के लिए भी है, मार्केट अभी चल रहा है, कुछ खास है नहीं करने के लिए। आई होप आप लोग को मज़ा आया। तो याद रखना, निफ्टी बैंक निफ्टी का मैंने ओवरऑल रोड मैप बता दिया है, सेक्टर का भी नाम ले लिया है, एंड 3 महीने का आउटलुक दे दिया है, प्लस 2 और 18 मार्च आपको बता दिया है। यू ऑल शुड मेक मनी, एंड आई एम हैप्पी कि आप लोगों का बहुत ज़्यादा प्यार मिला। आज के लिए इतना ही। ज्ञान डिकोडर इज सेइंग बाय, हैव अ नाइस डे ट्रेडर।